हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। नेपोटिज्म हो, होमोसेक्सुअलिटी हो, बिग बजट की फिल्में हो या बॉलीवुड में गॉसिप हो, करण जौहर का नाम सबसे ऊपर रहता है और इस कारण वो आए दिन ट्रोल भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर निकाले जाने पर भी वो ट्रोल हुए। उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ट्रोल हुए और उससे पहले स्टार किड को खूबसूरत कहने और आउटसाइडर्स को बदसूरत कहने पे भी ट्रोल हुए थे। इस तरह से देखा जाए तो उनके हेटर्स और ट्रोलर्स की एक लंबी लिस्ट है, पर सच ये भी है कि इन सब के बावजूद वो इंडिया के सफल फिल्मकारों में से एक हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार कई लोगों को रहता है। केवल इतना ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी कईयों की गहरी रुचि है। गूगल में उनकी पत्नी और बच्चों को सर्च करने वालों के नंबर्स आपको चौंका देंगे। करण जौहर के इंस्टाग्राम पर 10.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। करण जौहर एक ऐसा शख्स है जिससे कईयों को नफरत है, पर कईयों को दिलचस्पी भी है। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की कुछ दिलचस्प बातें। करण जौहर का असली नाम राहुल कुमार जौहर था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर करण जौहर रख लिया। करण जौहर न केवल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं, बल्कि वो स्क्रीन राइटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। उन्होंने डीडीएलजे मूवी में काजोल की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी और वीर जारा, डुप्लीकेट, दिल तो पागल है, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, मोहब्बतें और कल हो ना हो में शाहरुख खान की। इसके अलावा करण जौहर ने महज 30 दिन में ए दिल है मुश्किल की स्क्रिप्ट लिखी थी। हालांकि इस फिल्म पर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी और वो ये थी कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अनुष्का शर्मा के किरदार को मार क्यों दिया, तो उन्होंने कहा था कि रणवीर कपूर ने उन्हें इतना प्यार किया और उसके बदले में उन्होंने प्यार नहीं दिया, इसलिए मैंने अनुष्का शर्मा के किरदार को कैंसर की बीमारी देकर मार डाला। ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए जो किसी को प्यार के बदले प्यार ना दे सके। उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही बेतुका था और इस वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इस फिल्म से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, वो थी अनुष्का शर्मा ने करण जौहर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म के सेट पर अनुष्का को गलत तरीके से छुआ था। उससे पहले जैकलीन फर्नांडिस ने भी ये बात कही थी। करण जौहर न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और अपनी सारी फिल्मों के नाम के लेटर से शुरू करते थे। पर लगे रहो मुन्ना भाई देखने के बाद उनकी ये सोच बदल गई। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शुरुआती लेटर से अपने फिल्मों के नाम रखने शुरू किए। करण जौहर ने फ्रेंच लैंग्वेज में एमए किया है। वो यश जौहर और हीरू जौहर के इकलौती संतान हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में उनके रिश्तेदारों में यश चोपड़ा उनके मामा लगते हैं, आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा उनके ममेरे भाई। पिता के मौत के बाद करण जौहर पर बहुत प्रेशर था कि वो धर्मा प्रोडक्शन में पार्टनर्स बना ले, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी उनसे बिना अनुभव के नहीं चल पाएगी। उन्होंने भी एक पल को इसके बारे में सोचा, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन पर ये जिम्मेदारी आ गई थी और उनके पास अनुभव ना के बराबर था। लेकिन फिर उन्होंने इसे अपने पिता की पूंजी समझकर इसे अकेले चलाने का फैसला किया। आज उन्होंने इसे अपनी बदौलत अपने पिता की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा बड़ा कर लिया है। ये इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में गिनी जाती है। करण जौहर इंडस्ट्री में सबसे करीब शाहरुख खान के हैं। उनका कहना है कि जब उनके पिता की रिस्पेक्ट कम हो रही थी और लोग उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे थे, तब भी शाहरुख खान ने उन्हें वही रिस्पेक्ट दिया। इसलिए उन्हें उनका ये गेस्चर बहुत पसंद है और अपने माँ बाप के बाद वो शाहरुख खान को ही अपनी फैमिली मानते हैं। ये र्यूमर्स उड़ा था कि करण जौहर और शाहरुख खान का सेक्सुअली रिलेशनशिप है, तो इस पर करण जौहर ने कहा था कि अगर कोई आपको ये कहे कि आप अपने बड़े भाई के साथ सोते हैं तो आपको कैसा लगेगा। मुझे भी वैसा ही महसूस होता है। वैसे कई लोगों को लगता है कि शाहरुख खान करण जौहर के फेवरेट एक्टर हैं, जबकि सच ये है कि ऋतिक रोशन करण के पसंदीदा एक्टर हैं। करण ने अपनी लिखी किताब एंड सबसे पहले अपनी सेक्सुअलिटी रिवील की। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि उनकी सेक्स प्रेफरेंस क्या है, उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं। वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां खुद को गे कहने पर शायद उन्हें जेल हो सकती है, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि उनके इस रिमार्क से एलजीबीटी कम्युनिटी खुश नहीं था। करण ने यह भी कहा कि वो ना चाहते हुए भी इस देश में होमोसेक्सुअलिटी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं और रोजाना वो 200 से भी अधिक हेट कमेंट के साथ उठते हैं। करण जौहर ने अपनी किताब में ये भी रिवील किया कि 26 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रोस्टिट्यूट के जरिए अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। उन्हें वो खास पसंद नहीं आया और उन्होंने केवल 2 बार एक लड़की के साथ रातें बिताई है। उसके बाद ही उन्हें अपने सेक्स प्रेफरेंस का एहसास हुआ। करण जौहर की पर्सनल लाइफ जितनी मसालेदार है, उनकी अचीवमेंट्स भी काफी कमाल की हैं। वो पहले इंडियन हैं जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जूरी मेंबर बने थे। वो मनमोहन सिंह के बाद ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किए जाने वाले दूसरे इंडियन हैं। इसके अलावा 2017 में वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कल्चरल लीडर के तौर पर भी अपॉइंट किए गए थे।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि करण 1450 करोड़ से भी अधिक संपत्ति के मालिक हैं। साल 2020 में उन्होंने लगभग 75 करोड़ कमाया था। करण जौहर के पिता यश जौहर चाहते थे कि वो एक्टर बने और करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत भी एक एक्टर के तौर पर ही की थी। 1989 में दूरदर्शन के सीरियल इंद्रधनुष से एक किरदार के तौर पर उन्होंने एक्टिंग को चुना, लेकिन फिर बाद में वे कुछ ही फिल्मों में एक्टर के तौर पर नजर आए। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में वो अब तक के सबसे बड़े रोल में नजर आए थे और इस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने केवल 11 रुपए लिए थे। हालांकि वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई। करण ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन सरोगेसी के जरिए वो 2 बच्चों के पिता बने हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रखा है, जबकि अपनी बेटी का नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम से ही लेकर हीरू से रूही रखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।